अस्सलाम वालेकुम लंदन एंड फैमिली, आप सबका खुश आमदीद। आज तारीख़ है 14 दिसंबर 2023 और आपके लिए लेके आए हूँ गोल्ड एनालिसिस और आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की फंडामेंटल्स के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉलर इंडेक्स के H4 के चार्ट को और उसके कल FOMC की जो मूव बनी उस पर डिस्कशन होगी। साथ ही साथ हम चलेंगे फिर अपनी इम्पॉर्टेंट तरीन फेवरेट टॉपिक गोल्ड के, उसके आज के इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए आज के दिन इम्पॉर्टेंट होंगे टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए। और आज की जो इम्पॉर्टेंट तरीन न्यूज़ हैं FOMC तो हो चुकी है, उसके अलावा जो न्यूज़ है वो क्या इम्पैक्ट दे सकती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आगे बढ़ते हुए उन दोस्तों को एक पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करना चाहते हैं और अपनी बेहतर सिमत के साथ आगे चलना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड ज़ीरो से स्टार्ट होती है और ज़ीरो पे एंड होती है, ये वीडियो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये जो वीक चल रहा है क्रिसमस की छुट्टियों से पहले 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर का इम्पॉर्टेंट तरीन वीक है। और अब हम चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक की तरफ इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, हम सबसे पहले चलते हैं अपने YouTube चैनल की तरफ। अगर किसी दोस्त ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपके लिए डेली बेसिस पे अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आपके ट्रेड में काफ़ी इम्पोर्टेंस रख सकती हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि लिंक शेयर करते हुए टाइम लग जाता है या लिंक ओपन होने में टाइम लगता है, तो अगर आपकी सब्सक्रिप्शन ऑन होगी तो आपको टाइमली फ़ौरन अपडेट मिल जाया करेगी। तो अब चलते हैं हम न्यूज़ स्ट्रक्चर की तरफ और उसको स्टडी करेंगे कि न्यूज़ स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है। न्यूज़ स्ट्रक्चर 6:30 को रिटेल सेल्स का डाटा लेके आ रहा है, रिटेल सेल्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि 6:30 पाकिस्तानी टाइम के तहत काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। और रात जो FOMC ने काफ़ी बड़ी मूव दी, जबकि डाटा हमारा कांस्टेंट रहा, उस कांस्टेंट डाटा की वजह से जो मूव एक्सपेक्टेड थी उससे कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल हुई, जो कि देखी जा सकती है। उसके हम रिट्रेसमेंट के ऊपर भी बात करेंगे और डॉलर इंडेक्स पे भी बात करेंगे। तो आज की ये जो न्यूज़ेज़ हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं, ये भी मार्केट को काफ़ी हद तक हिला सकती हैं। आप डॉलर इंडेक्स के ऊपर चलते हैं, उसको स्टडी करते हैं। डॉलर इंडेक्स को देखा जाए तो ये मैंने जब आपको बताया था कि एक जोन में मूव कर रही है और मार्केट ने अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो अपनी ये 104.5 को ये क्रैश करते हुए एक हैवी किस्म का मोमेंटम दिखा सकती है बुलिश। और अगर इसने नीचे की तरफ क्रैश किया तो ये अपने इस डिमांड जोन को भी तोड़ते हुए निचले मेन डिमांड जोन की तरफ जा सकता है, ये मैं आपको बताता रहा हूँ। और एज इट इज़ वही हुआ, इसने ये वाला एरिया जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये मज़ीद इधर आया और आज की न्यूज़ जो प्रेडिक्टेड है कि माइट भी इसको और डिप तक इस जोन में लेके जाया जा सकता है, जिससे हमें गोल्ड की मज़ीद पंप देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं जो कल हुआ, जो हाइक आई गोल्ड के अंदर, उसकी रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये डे 1 का चार्ट है। तो कल की जो मिनिमम जो पॉइंट था हमारे पास, वो पॉइंट था 1972.9 का पॉइंट था, जहां से मार्केट टच करके ऊपर आई और हमने एक स्विंग सिग्नल दिया था 2 दिन पहले बाय का। जिस भी दोस्त ने उस बाय का स्विंग सिग्नल एंजॉय किया वो अब अपना प्रॉफिट देख सकते हैं। खैर, अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है। गोल्डन पॉइंट्स जो होते हैं 38%, 50% और 61% का एरिया होता है, जो कि मार्केट रिट्रेस लगा सकती है। जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट आज के दिन मुतवक्का है
और ये कि अगर ये 23% भी रिट्रेस करती है तो 2023 तक जा सकती है। अगर ये 38% रिट्रेस करे तो 2013 को ये टचअप में ला सकती है मार्केट। और 50% रिट्रेस जो कि हम ट्रेड के अंदर अपनी प्रोबेबिलिटीज को देख रहे होते हैं, वो 2006 का एरिया टचअप में आ सकता है। ये था आज की रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी मूव्स, और अगर इससे नीचे होता है तो फिर ये अपने ट्रेंड को बेरिशनेस की तरफ कन्वर्जन की पूरी ताकत रखता है। एनीवेज, आगे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वीकली चार्ट जो कि मैंने संडे को आपके साथ शेयर किया था, मैं फिर दोबारा उसको आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने ये जोन्स डेवलप किए थे एज इट इज़, मार्केट ने अपनी उस जोन्स के अंदर मूव आउट किया। मैंने आपको बताया था कि 1983 टू 86 का एरिया एक ऐसा एरिया है कि यहाँ से बाउंस बैक बड़ा हैवी किस्म का आ सकता है और ये ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। क्योंकि इसने दूसरे जोन में एंटर नहीं किया था 61 टू 65 का एरिया, और यहीं कंसोलिडेशन इसकी स्टार्ट हो गई थी, तो यहीं से इसने पंप पकड़ा और ऊपर गया। अब चलते हैं अगले चार्ट की तरफ, डे वन एनालिसिस। ये भी आपके सामने पिछले चार्ट्स के अंदर मैंने एज इट इज़ ये पढ़ा है, एज इट इज़, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो पॉसिबल मूव्स बनाई थी, जो आपको समझाने की कोशिश की थी कि अगर यहाँ कंसोलिडेशन होती है इस जोन में जो कि 80 से लेके 60 का एरिया, इसमें अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है तो यहीं से मार्केट शूट करेगी। एज इट इज़ मार्केट ने अपना शूट आउट दिखाया और मार्केट इस टाइम 2031 पे खड़ी है। और बाय सिग्नल का जिसने भी स्विंग का प्लान किया वो माशाल्लाह काफ़ी हैवी प्रॉफिट्स में है। बुलिश मोमेंटम जब तक कि मार्केट, मैंने पहले भी बताया था, 2014 से ऊपर अपने आप को सस्टेन करेगी, ये बुलिश है। 2009 से नीचे जाएगी तो ये बेरिश है। ये इसने अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए वापस ऊपर आई है। माइट बी ये हल्का सा रिट्रेस वापस आए और ये अपना बुलिश मोमेंटम दिखाए। तो जो इंट्राडे लेवल्स के हवाले से आपको मैं अब समझाऊंगा, जो डेली बेसिस पे ट्रेड के फोकस कर रहे होते हैं वो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं उनके लिए, इनको स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, इंट्राडे लेवल्स के हवाले से देख लेते हैं। तो इंट्राडे लेवल देखें, मार्केट की मैक्सिमम रिट्रेस जो पॉसिबल है वो 2007 का एरिया है, वहाँ तक रिट्रेस कर सकती है और मार्केट वापस अपनी बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। आज का टर्निंग पॉइंट है 2032.5। आपको जितनी भी डिप से मिले मार्केट, आप बाय को प्लान करें, लेकिन अगर टर्निंग पॉइंट से नीचे आपको सस्टेनेबिलिटी मिलती है तो ऊपर आप 32.5 से ऊपर आप स्टॉप लॉस रखें, और सेल्स को यहाँ तक, कहाँ तक, पहला है सपोर्ट जोन 2022, दूसरा है 2007, यहाँ तक आप स्ट्रेच करके ला के अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। और सपोर्ट से अपनी बाइज को प्लान करें, जब भी करें सपोर्ट से अपनी बाइज को प्लान। आज का जो पहला हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो 2039 है, दूसरा 2055 और तीसरा जोन जो कि हाई सेलिंग जोन आ सकता है वो 2080 टू 2086। सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 2022 का सपोर्ट है, फिर दूसरा सपोर्ट हमारे पास 2007, फिर लीस्ट बाय जोन जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन आ जाता है वो है 1986 टू 1992। फिर आप जहन में रखें कि मार्केट अपने आप को पुशअप कर सकती है, कहाँ से, 2022 से पुशअप कर सकती है, 14 से पुशअप कर सकती है और 7 से पुशअप कर सकती है। ये तीन जोन्स ऐसे हैं जहाँ से मार्केट अपना पुल बैक देगी और इसने ऊपर की तरफ जाना है। मैं बार बार बताता रहा हूँ कि मार्केट ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, वो सिर्फ विक दे के आई है, ब्रेक करने के लिए ऊपर जाएगी, फिर हमें अपना बेरिश मोमेंटम दिखाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश मोमेंटम दिखा रही है। तो अपनी बाइज को स्ट्रॉन्ग करें डिप से, बीच चलती ट्रेन में अपने आप को मत बिठाया करें, वहाँ आप फंसेंगे हमेशा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे, अपने चार्ट्स पे ये डेवलप कर लें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।